हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बबलू कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज हम सीखने वाले प्रिय विद्यार्थियों भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। मतलब इसमें ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं भाई कि किस तरह से हम इसे सीखें, क्या करें, क्या नहीं हो पाता, तो बड़ा फजी तरह सा रहेगा। देखिए इसमें भिन्न आप ये समझ लो, इधर देखिए कि भिन्न क्या है। असली बात में ये समझना बहुत ज़रूरी है। भिन्न भिन्न को इंग्लिश में भैया फ्रैक्शन भी बोलते हैं। जो भी पॉइंट ए बाई बी के रूप में लिखा जाए वो भिन्न कहलाता है। इसमें जो ए है ना वो अंश कहलाता है और बी कहला रहा है हर। नोमिनेटर और डोमिनेटर अंश बटे हर। एक कंडीशन आती है इसमें दो तरह की है कि भाई यदि हर बराबर हो, जो इसमें मैंने लिख दिया है कि जब हर समान हो या बराबर एक ही बात, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे। जब हर समान नहीं होगा उस टाइम पर हम क्या करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थी ये तुम्हें थोड़ा ध्यान से यहाँ देखना। जब आपका हर समान है तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। दोनों हरों में से एक हर ले लोगे, ठीक है। दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ये हम पहला शुरू कर रहे हैं जोड़ वाला कॉन्सेप्ट है, जिसके साथ में प्लस लगता है ये वाला बीच में। दोनों भिन्नों के इसमें से आपने एक हर ले लिया। ऊपर वाले जो कितने भी आ रहे हैं सब जोड़, अंश सब जोड़। तो 4 और 2 कितने हो गए 6, 6/5। तो पहली वाली जो भिन्न है इसका आपको समझ में आ जाएगी। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। दूसरी वाली भिन्न को देखिए, ये तुम्हारी केवल इसमें अंश और हर, इसलिए तुम्हारी मिक्सअप है। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा, इसमें 2 पॉइंट आ रहे थे अंश और हर, इसमें साइड में भी एक अंक लग गया। तो इसे कैसे करते, इसका एक तरीका ये समझ लो। यदि इस तरह से कोई सवाल आ जाए, जैसा ये लिख दिया मैंने और एक्स्ट्रा ये, तो आपको ये क्या कैसे पढ़ना है कि ये क्या होगे सही है। और ये तो रहेगा इतना, इसको बोलोगे बटे, यहाँ पर बोलोगे बटे। इसमें बोला जाएगा 4 सही 2/3। इसे बोलोगे आप कैसे, 4 सही 2/3। इसको बोलने का तरीका समझ लोगे, 4 सही 2/3। ये तुम्हारी समझ में आ गई होगी बात। एक बार और समझ लीजिए, 1 सही 1/2। इसे कैसे बोलोगे कि 1 सही 1/2। 1 सही 1/2। भैया इसका ये तरीका है बोलने का। समझ में बात आ रही है? यदि आपके समझ में बात आ रही है तो भैया बात को आगे बढ़ाएं। अगली चीज देखिए आप, तो अब हम मिक्सअप वाली को पढ़ेंगे। तो कैसे होगा भैया ये सवाल कि 2 तिया 6 और 1 7, 7/2 लिख सकते हैं। 7/2 लिख सकते हैं। आ गए 2 सही 4/1 है, तो 2 चौक 8 और 1 9 लिख दो इस भैया। अब देखिए यहाँ भी हर समान हो रहा है। जब हर यहाँ भी समान है तो आपको वही रूल जिसमें जो मैंने फॉलो करा यहाँ पर भी आप फॉलो करोगे। दोनों हरों में से एक हर लोगे और जो अंश है उनको आप जोड़ दोगे। कैसे जोड़ोगे भैया, 7 + 9, आगे बढ़ाओ। 7 और 9 कितने हो गए 16/2। अब ये हो गया 16/2। अब यहाँ पर यदि आपको कटता है तो इसे काटें, तो 2 से आप 16 को काट सकते हैं कितनी बार, 8 टाइम। तो इसका जो आंसर निकल के आता है कितना आया भैया, 8 है। समझ में बात आ रही है? आगे चलिए, आगे चले। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था जब हर समान हो। अब ऐसी भी कंडीशन आएगी जब हर समान नहीं होगा, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे भाई। ऐसी भी तो स्थिति आ सकती है कि जब हर असमान होंगे। अब जब हर असमान हो तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। जैसे एक सवाल हम ले लेते हैं हमारे पास, दो बटे 7 + 4/9।
अब इसमें तो हर असमान है। अब इसका एक तरीका, दो तरीके इसके बताऊंगा मैं आपको करने के, बड़े आसान तरीके, बड़े आसानी से हो जाएंगे। देखिए पहला तरीका तो ये है, 2/7 लिख रहा है तो अगली वाली भिन्न हो रही है 4/9। तो पहली वाली दूसरी वाली जो भिन्न का जो अंश है इसमें आपस में गुणा करो। ये कहता है कि 2/7 में हर को समान करने के लिए इसमें 9 की गुणा करोगे आप। अब रूल ये कहता है कि जब 7 में आपने रूल 9 की गुणा कर ली तो भाई 2 में भी तो 9 की गुणा करोगे ना, ऊपर नीचे बराबर कर लीजिए। ठीक है, पहली बात समझ में आई होगी। दूसरी बात, दूसरी भिन्न है आपकी 4/9। ये इसमें भी जब आपने पहली वाली इसमें भिन्न में 9 की गुणा करी है तो दूसरी वाली में 7 की गुणा करोगे आप। तो 7 की नीचे करी तो 7 की भाई ऊपर भी करनी पड़ेगी। अब इनके आपस में गुणा कर लीजिए। 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63 प्लस 4 सत्ते 28 और 9 सत्ते 63। देखिए भैया यहाँ पे हर समान होगा। जब यहाँ पे हर समान होगा, मैंने वही रूल बता रखा है कि दोनों हरों में से एक हर आपको लेना है। ले लिया, और ऊपर यदि प्लस लग रहा था प्लस और माइनस लग रहा था माइनस। 18 प्लस 28 दोनों को जोड़ दो भैया। 8 और 8 16 का 6 यहाँ से लगाएंगे, 2 और 1 3 और 1 4। देखिए इसका जो आंसर आता है वो 46/43 आ रहा है। ये तरीका पहला इसका। इसी का दूसरा सवाल, इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से यहाँ देखो। क्या करें, कुछ नहीं करना, नीचे के आपस में गुणा कर दो। 9 सत्ते 7 गुणा 9 कर लीजिए। अब इसमें क्रॉस गुणा भी करनी है आपको। 2 में गुणा 9 की प्लस चिन्ह लगाइए, 4 में गुणा 7 की। ये समझ लो। ठीक है, तरीका क्या, जितने भी हर हैं आपस में नीचे गुणा मार दिया आपने। फिर इस जो ये पहली वाली भिन्न है इसके ऊपर क्रॉस गुणा कर लिया। 2 में 9 की और 4 में 7 का जो चिन्ह लग रहा है वो चिन्ह बीच में लगाओगे। यदि और आसान करना है तो इसे ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, और आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। 9 दूनी 18 प्लस 4 सत्ते 28 और 9 सत्ते 63। जो हम यहाँ लाइन लाना चाह रहे थे यहाँ पे वो एक ही झटके में आ गई भाई, ये देख लीजिए। तो अब आप इसमें क्या करोगे, 63 ऊपर के इन चीज़ों को जोड़ दोगे तो कितना होता है 46। अब जो भी देखिए, दोनों तरीके मैंने आपको बताया एक सवाल करने के। आप दोनों में से कोई सा भी फॉलो करें, दोनों से आंसर बिल्कुल बराबर आएगा, सही आएगा। ये आपको फॉलो कराएगा कि कंपटीशन में, जैसे कि अभी पीईटी वगैरह का इसका एग्जाम आ रहा है तो कोई विद्यार्थी यदि इसे पीईटी वगैरह के पर्पज से देख रहा है तो बड़े आसानी के साथ आप इसे भी देख सकते हैं। देखिए हमारी क्लासें इस तरह से लगातार चलती रहेंगी और हम आने वाले वक्त में रेलवे वगैरह और जितनी भी यूपी में वैकेंसी निकलते हैं सबके लिए क्लास लगाएंगे भैया। और देखिए हम बड़े टीचर तो है नहीं, लेकिन इतनी बात है कि एक्सपीरियंस बहुत है भैया। आपको एक्सपीरियंस बहुत है पढ़ाने में। हम नए नए यूट्यूबर बने हैं, लेकिन इतनी बात है कि जितने यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं ना उतना ही ज्ञान हम में भी हो सकता है, ज़्यादा ही हो, लेकिन फिर भी चलो प्रयास करके और लेके लेंगे। जब आपने ये चीज़ सीखी, अब इसी तरह के कॉन्सेप्ट में एक सवाल ऐसा लें, अभी आपने देखा था सीधा, अभी मिक्सअप नहीं देखा था, मिक्सअप और देख लो भैया। जैसे ही सवाल आए, 4 सही 5/6 प्लस 2 सही 1/3, हर तो है समान। जब हर ए समान है तो इसको समान करना बहुत जरूरी। कैसे करें, 6 चौक 24 और 5 29/6 प्लस लगाओ, 3 दूनी 6 और 1 7 7/3 लगाओ। अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है भैया। आसान करना है, हमें हर समान करना है। हर समान करने के लिए हमारा रूल क्या कहता है कि भाई हर बराबर करना है। यहाँ पर 6, इसमें 3 में क्या की गुणा कर दो तो 6 तुरंत हो जाए। तो वो कहता है कि भाई 2 की गुणा करिए। 2 की जब नीचे करोगे तो 7 कहता है कि मुझ में भी 2 की गुणा कर दो, हो गया जी। अब आपका एक तरीका हो गया, क्या होगा 9/6 प्लस 7 दूनी 14/6। और देखिए हर यहाँ पर समान हो गया। जैसे ही हर आपका समान हो जाए तुरंत क्या कर सकते हैं, इसमें से एक हर लोगे, या 29 प्लस 14 आपस में कहीं ना कहीं आप इसे जोड़ोगे ऊपर वालों। 9 4 13 का 3 यहाँ से लगा, 1 2 और 1 3 और 1 4/6
ये तुम्हारा है। अब 6 से 43 कटता नहीं है, तो इसे आप इतना ही छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, जब आप सवाल को इतना कर लोगे, इतना कर लोगे तो कैसे करें भैया। ये था 29/6 प्लस 7/3। इसको आप वो जो मैंने पहले तरीका बताया उससे भी कर सकते हो। कैसे, नीचे के नीचे गुणा, 6 तिया 18, क्रॉस गुणा करो, 29 गुणा 3 प्लस 7 गुणा 6। 29 में जब तुमने गुणा करी भैया तो कितना आया जी, 9 के 27 का 7 यहाँ से लगा दो 9 और 3 दूनी 6 2 8, 87 आ गया। प्लस 6 7 42/18, इन्हें जोड़ दीजिए ऊपर वाले, नीचे 18 ऊपर वाले जोड़े, 7 और 2 9 और 8 4 12। अब आप पहले भी देखिए कहीं ना कहीं कटता होगा तो पहले काटें। हाँ जी, 3 से ही कट रही है संख्या, 3 से ही संख्या कट रही है, तो कितनी बार कट रही है, 6 बार। ये इन्हें जोड़ कर देखिए, 9 और 2 11 12, 12 का रूल जो कहता है तो 300 कट जाएगी बड़े आराम से। तो जैसे ही आपने इसे 3 से काटा, 3 4 12 और 3 3 9, तो कितना आया भैया, 43/6, जो यहाँ पे भी आया था। दोनों तरीके मैंने आपको बताए, ठीक है। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो ये लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका हम बार बार तो नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यदि आपको पसंद आ रही है हमारी क्लास तो ऑटोमेटिक अपना अब आपको पर अच्छा लगेगा। हर रोज़ क्लास आएगी। बीच में देखिए बच्चे बीमार हो गए तो इसलिए क्लास ना आ पाई, तो कारण यहाँ पर जान सकते हो, आप समझ सकते हो। अभी तक आपने ये जोड़ वाले सीखे, जोड़ का ये कॉन्सेप्ट है, घटाने का भी कॉन्सेप्ट वही है, ऐसा ही है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं होता। देखिए अभी तक आपने जोड़ का कॉन्सेप्ट सीखा है, अब हम सीखने वाले हैं भैया घटाने का। घटाने का साइन ही है। यदि आपके पास इस तरह से दिए हैं, ये सवाल दिया हो जैसे, देखिए इसमें हर समान करने, वो इसमें भी वही है। क्या करें, 5 या 15 2 17 सॉरी माइनस 5 है 5 और 3 8/5। देखिए भैया ध्यान लगाइए, हर समान हो गया। जैसे ही हर समान होगा तो हमें क्या करना है, 5 लेना है और ऊपर वाले जो घटाने हैं। पहले क्या करते थे, यहाँ पे जोड़ लगा रहे तो लगातार जोड़ कर रहे, यहाँ पे घटाने लगा। 5/17 में से 8 के भैया 9, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया सवाल। इसको देखिए आपका इस अवस्था में आया है 9/5, आपको आंसर भी हमें इस तरह से चाहिए, तो ऐसा कैसे करेंगे भैया। 5 एकम 5 और 4 9, आपको इस तरह से लिखना होगा जी। यदि इस तरह से सवाल दिया है मिक्सअप तो इस तरह से आंसर आएगा। यदि सीधा साधारण दिया है बटे में जब 3/5 तो ये चल जाता है। तो समझ में बात आ रही है भैया। अगला देखिए आप, देखिए कैसा करें भैया, कैसे करोगे जी। ऐसा देखो, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 माइनस 2 एकम 2 और 1 3/2। देखिए इसमें भी हर असमान हो गया। अब तरीका दूसरा तरीके से कर लो भैया। ऐसा मैंने क्या बताया कि नीचे के नीचे गुणा करो, नीचे की नीचे 3 दूनी कितना हुआ 6, 7 दूनी 14 माइनस 3 3 9, 14 में से 9 घटाओ तो कितना बचता है, बताओ भैया 5/6। ये आ गया, ये तुम्हारा एक सवाल तैयार हो। तो भैया तुम्हारे ये जोड़ के और घटाने की समझ में बात आ गई। जोड़ के और घटाने के तुम्हारी समझ में आ गए होंगे, तो हम आगे और बढ़ जाएं। देखिए मेरा प्लान ये है कि आज इसी वीडियो में जोड़ घटाने गुणा और भाग तुम्हें सारी चीज़ें एक ही साथ समझ में आ जाएगा। ऐसा ना हो कि भाई इनके लिए अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करानी पड़े, नहीं। हमें अभी और कुछ भी सीखना है, बहुत सारी चीज़ें। देखिए अब की बार है आपकी, कौन सी भिन्न आएगी भाई, गुणा वाली। कौन सी वाली भैया, गुणा वाली। देखो भाई, तो गुणा का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे, जैसे आपको दे दिया कि 2/7 गुणा 2/,
9 दे दिया हो, मान के चलो ऐसे दिया हो, ये तो 2 ही वाले हैं, और भी बड़े बड़े आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कुछ करना नहीं होता भैया। तो इसमें ऊपर इसमें हारों का कोई लेना देना नहीं है। देखिए हर समान करने केवल और केवल आपको जोड़ और घटाने वाली भिन्नों में ही है, ये जो गुणा और भाग वाले में नहीं है। ये तो मैं भाग वाला भी तुम्हें अभी समझाने वाला हूँ, लेकिन पहले आप इस पर ध्यान लगाए। इसमें क्या होता है, तो ऊपर के ऊपर गुणा हो जाती है, अंश के अंश में गुणा हो जाएगी और हर की हर में गुणा हो जाएगी। बस जो कटता है तो काटे, ना कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, 2 गुणा 2, 9 गुणा 7, तो कितना हो गया भैया, 2 दूनी 4 और 9 सत्ते 63, बिल्कुल राइट हो गया जी। इस तरह से ही आप और एक और सवाल देखिए इधर। जैसे ये सवाल आ गए तो कैसे करें, 5 दूनी 10 और 1 11/5 गुणा 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है भैया, गुणा 9 सत्ते 63, सॉरी 9 ते 27 और 1 28, 28/9। अब पहले यहाँ पे ये देख लीजिए, कोई चीज़ कटते तो तुरंत काटो भाई, कुछ नहीं करना। ये लाइन भी ऐड मैंने एक्स्ट्रा कर दी है, तुम्हें एक्स्ट्रा भी नहीं करनी है, इससे सीख लो तुम बस। 11 गुणा 5 गुणा 28, 5 गुणा 2 गुणा 9। भाई हमारा उद्देश्य तुम्हें सिखाना। देखिए ऊपर 5 है, नीचे 5 है, आपस में कट 2 से 28 कट सकता है, कितनी बार का भैया, 14 बार कटेगा जी। और कोई बात बताओ, कोई 9 से कोई ऐसी संख्या नहीं कट रही, तो आपके पास ऊपर क्या बचे पहले उन्हें लिखें, 11 गुणा 14, तो बटे में कितना लिखा जी, 9 लिखें। अब 11 गुणा 14, अब यहाँ देखिए 11 की गुणा तो मैं 14 में करना है, इस तुरंत कर दो। इसका भी तरीका है, 11 की गुणा, यदि किसी भी अंक में 11 गुणा आ रही है उसका भी एक तरीका, इन्हें जोड़ कर बीच में डाल दो, एक ये आएगा भाई, इन दोनों को जोड़ कर बीच में डालो, 4 इधर लगाओ और 1 इधर लगाओ, हो गया जी। कैसे करें, अब फिर देख लो, 11 चौक 44 का 4 हासिल लगे कितने 4, अब 11 कम 11 और 4 15 9। भैया ये सवाल तुम्हारे समझ में आ रही है, बहुत आसान बना दिया है मैंने तुम्हें। यदि इससे और बेहतर तुम्हें वीडियो मिले तो मुझे बताओ जी। ये भिन्नों की गुणा हैं, बड़े आसानी के साथ तुम्हारी समझ में आई। ऐसी अनेकों गुणा होंगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं देखना, केवल नीचे के नीचे गुणा करना, अंश के अंश में, अंश तो ऊपर वाला होता है, अंश के अंश में ऊपर कर दो और हर की हर में नीचे कर दो, सारे सवाल बिल्कुल राइट। देखिए अभी हमारे जो ना भैया, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति और ना जाने गणित में कितनी सारी बात है, सब सिखानी है भाई धीरे धीरे। अब भाग वाला कॉन्सेप्ट और सीख लो, क्या करें भैया, भाग को बोलते हैं भैया डिवीजन, डिवाइड, और भाग का चिन्ह है इस तरह से आपकी देहनी बनकर रेडी हुई। जैसे मान लो 2/7 भाग है 3/7, ये सवाल आया जैसे आपके सामने, भाग का चिन्ह लग रहा है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। क्या करना है, तो 2/7 आपने पहली वाली भिन्न को सेम लिखो, भाग के चिन्ह की जगह पर गुणा का साइन लगाओ, और ये जो भिन्न अगली वाली है सब पलट दो भाई, 7 ऊपर चले जाएगा 3 नीचे, कुछ चीज़ कटती तो उसे काटो, तो जो बचता है तो उसे बचाइए। ये तुम्हारे सामने आ गया। अब ये जो बात आई ये पलटने वाली है, कैसे पलटी जाए, इसका कारण क्या है भाई, ये तुम समझ लो थोड़ा सा। देखिए इसका कारण मैं तुम्हें इधर समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2/7 जो भाग कहता है, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 5 में भाग 4, ऐसा सवाल लिखा हो, तो आप क्या करोगे इसे, भाई 5/4 लिखोगे या ना लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। जब तुमने ये चीज़ लिख दी तो ऐसे ही इसमें कुछ ना कुछ करो भाई, 2/7 बटे, ये जो आएगी बटे में आएगी ना 3/7, 4 अंक हो गए, 2 भिन्न, 1 भिन्न ऊपर 1 नीचे। हमने रूल सीखा हुआ है कि भैया बाहर बाहर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा आपस में कर दो। बताइए तो ऐसा कैसे करें कि 2/7 बटे 7/3, बस। अब फिर वही चक्कर, जो कटता है उसे काटें, 7 से आपने क्या काटा 7, अब बचा कितना है 2/3। तो जो हम यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि बटे में लिखो और फिर काटो, उससे बेहतर है कि यहाँ पे भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज कर दें और आप उसे भैया इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। बताओ जी, और आगे बढ़ते हैं।
देखिए प्रिय विद्यार्थी, हमारा उद्देश्य तुमको केवल अच्छी शिक्षा देना है। जितना हमारे पास ज्ञान है उसको सबको तुम्हारे ऊपर उड़ेल देना भाई। अब आगे समझिए क्वेश्चन। और जैसे ही सवाल आ गया आपके सामने, इसे कैसे करें, तरीका वही, 3 दूनी 6 और 1 7/3, भाग का चिन्ह है। अभी पहले भाग का चिन्ह अभी चेंज नहीं करोगे आप, ये इसमें ऐसे ही लगाओ, इस मिक्सअप को इस तरह से डाउन से 1/8 में। और 9 पंजे 45, 45 और 4 कितने हो गए भैया, 49, 49/9। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंडीशन आगे बढ़ानी है, 7/3 गुणा, भाग का चिन्ह तो गुणा में लगाओ और आपकी ये जो भिन्न से पलट दो, 9 ऊपर और 49 नीचे। अब तरीका वही भैया, हमने ये बताया कि जो चीज़ कटती है उसे तुरंत काटो और जो बचा उसे बचा दो, है जी, यही तो हमने सीखा है भाई। तो कैसे करें, 3 से आपने 9 काटा 3 बार, 7 से आपने 49 काटा 7 बार, आपके पास बचा क्या है, 3/7 भैया। बिल्कुल आसानी के साथ में सवाल हो गया। बताओ बताइए कितना अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। देखिए अभी तो आपने बहुत सारी चीज़ सीखी। एक सवाल तो मैं मिक्सअप का भी सिखा देता हूँ थोड़ा सा, कि यदि सवाल में आपके में 3 अंक आ गए तो उन्हें कैसे करेंगे। जैसे 1/2 प्लस 3/5 माइनस है माइनस 7/3, जैसे ही आ जा। तरीका क्या वही, आपकी जो नीचे वाली जो 3 संख्या दे रखी है ना, 2, 5 और 7, इनका आप एलसीएम ले लो भाई। तो इनका एलसीएम इतना आता है कहीं ना कहीं 5 या 15, 15 दूनी 30। ठीक है जी, एलसीएम 30 आ गया। तो आपको ये जो नीचे वाली जो संख्या है ना हमारी 2, इसको 30 बनाना है। तो 30 बनाएंगे तो इस 2 में कितने की गुणा करें भाई, 2 में हम 15 की गुणा करें। और जब 15 की नीचे हो रही है तो 15 की गुणा ऊपर भी तो होगी, बिल्कुल होगी, लिख दो इस तरह से भाई। अब यहाँ पे देखिए 3/5 है, जैसे 5 को 30 बनाना है भाई, 3/5 है, 5 को 30 बनाना तो पहली गुणा करें 6 की, और 6 की जब नीचे होगी तो 6 की भैया ऊपर भी होगी, माइनस ये 7/3 है, इसको 30 बनाना है तो 10 की गुणा नीचे और 10 की गुणा ऊपर भैया। बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे आप। क्या करें जी, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 प्लस 6 तिया 18 और 5 इक्का 30 माइनस 7/70/30। देखिए हर समान अब हो गए ना सबके, जैसे मैंने आपको रूल बता रखा है भाई, हर समान हो जाता है एक बार हर लोगे। तो इसमें 30 आपने ले लिया, ऊपर वाले वही तरीका 15 प्लस 18 माइनस 70। सवाल आगे बढ़ेगा भाई, इधर थोड़ा इधर देखिए, ये प्लस प्लस के इन्हें जोड़ दो, ये दोनों जुड़ेंगे तो 15 दूनी 30 और 3 33, तो 33 ये हो गया माइनस 70/30। अब 70 माइनस के, यहाँ पे देख लीजिए भाई 70 माइनस के और 33 प्लस के हैं, तो इसका मतलब है कि 70 में से 33 घटाओ, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी घटेगा। 0 में से 3 ले जाएंगे, दाएं ले लेंगे 10 के, 10 में से 3 गए तो भैया 7, जिसमें से हम दाएं लेते 1 कम हो जाती है, वहाँ पर 6 बचे, 6 में से 3 गए तो 3, तो कितना बचता है भैया है 37/30। अब चक्कर ये प्लस का मत छोड़ देना, क्योंकि ये साइन माइनस के ज़्यादा थे इसलिए यहाँ माइनस लगाओगे। अब यहाँ पे आपके एक इस तरह का मिक्सअप सवाल हल हुआ। देखिए अभी हम बोर्ड मास का भी रूल सीखेंगे भैया। आपने आज हमारा कॉन्सेप्ट भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा ये सीखा है, इसे एक बार और ले लेंगे बीच में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना। जिन बच्चों के बिल्कुल भी कुछ भी ना आता, ये बिल्कुल बेसिक है, इससे सीखे हैं बार बार। और देखिए हम उम्र जितने भी हैं व्यक्ति हैं, उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन पर नहीं आ पाता, कई बार स्कूल में टाइम भी नहीं मिलता। तो देखिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल है लास्ट तक क्लासेस। ठीक है, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ। हमारे प्रयास यदि तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो भाई इन चीज़ों को हमने बोला है, आप प्रयास करके देखें। हमारी ये मेहनत तुम्हें रंग ला रही है तो बहुत बढ़िया बात है।
अब तुम्हारी जैसे तुम्हारी इच्छा की बात है, नहीं पसंद आ रहा था कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन देख लो भैया, सीखने में तो कुछ जा ही ना रहा, देख तो सको, ऐसी कोई दिक्कत, ठीक है। और इसी के साथ भैया हम विदा ले रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।